नमस्कार। कृष्णा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक रानी की। ये रानी कपड़े गहनों के लिए मशहूर नहीं थी। इन्होंने तो भारत में क्रांति की अलख जगाई थी। वे अंग्रेजों की गोद निषेध नीति के विरोध में सेना लेकर मैदान जंग में उतरी थी। नहीं, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नहीं, बल्कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में बात कर रहे हैं। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक छोटे से गांव काकती में हुआ था। काकती के पास ही कित्तूर का भरा पूरा साम्राज्य था। उस समय कित्तूर में राजा मल्लसर्ज सिंहासन पर आसीन थे। उन्हें एक बार सूचना मिली कि पास के काकती गांव में एक नरभक्षी बाघ का आतंक फैला है। ऐसे में राजा ने लोगों को इस बाघ से छुटकारा दिलाने की ठानी। वे काकती गांव गए और बाघ को ढूंढने लगे। जैसे ही उन्हें बाघ की आहट मिली, उन्होंने तुरंत तीर चला दिया। बाघ घायल होकर गिर पड़ा और राजा बाघ के पास गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाघ को तो 2 तीर लगे हैं। अब वे सोच में पड़ गए कि दूसरा तीर किसने चलाया। तभी उनकी नजर सैनिक वेशभूषा में सजी हुई एक लड़की पर पड़ी। उन्हें पता चला कि दूसरा तीर उस लड़की ने चलाया है। वो लड़की और कोई नहीं, चेन्नम्मा ही थी। चेन्नम्मा की हिम्मत और हौसले ने मल्लसर्ज को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने चेन्नम्मा के पिता से उनका हाथ मांग लिया। 15 साल की चेन्नम्मा कित्तूर रानी चेन्नम्मा बन गई। मल्लसर्ज रानी चेन्नम्मा की राजनैतिक कुशलता से भी भली भांति परिचित थे। राज्य के शासन प्रबंध में वे रानी की सलाह लिया करते थे। उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रुद्रसर्ज रखा गया। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक अनहोनी में साल 1816 में राजा मल्लसर्ज की मौत हो गई। रानी चेन्नम्मा पर तो जैसे दुख के बादल घिराए, पर उन्होंने अपना मनोबल नहीं टूटने दिया। उन्होंने कित्तूर की स्वाधीनता की रक्षा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। यही वह समय था जब अंग्रेजों की नजर कित्तूर पर पड़ी। वे कित्तूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। फिर उन्हें मौका भी मिल गया। हुआ कुछ यूं कि रानी चेन्नम्मा के पुत्र की भी 1824 में मौत हो गई थी। अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और अपनी गद्दी का वारिस घोषित किया। लेकिन रानी चेन्नम्मा का कित्तूर की गद्दी पर गोद लिए हुए बेटे को बैठाना ब्रिटिशर्स को नागवार गुजरा। उन्होंने इसे नियमों के विरुद्ध बताया और ब्रिटिश शासन ने रानी चेन्नम्मा को शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दे दिया। लेकिन रानी ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को एक पत्र भेजा। उन्होंने लॉर्ड एल्फिंस्टन से अनुरोध किया कि वो कित्तूर के मामले में हड़प नीति को लागू न करें। लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। अरे वो तो कित्तूर के खजाने और आभूषणों के जखीरे पर कब्जा करना चाहते थे ना। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट जॉन थैकरे कित्तूर की सेना के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचा था। 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। जब अंग्रेजों ने वादा किया कि वो अब युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। रानी भी अपने सहयोगियों संगोली रैयन्ना और गुरसिदप्पा के साथ बहुत बहादुरी से लड़ी और सर थॉमस मुनरो का भतीजा और शोलापुर का सब कलेक्टर मुनरो मारा गया। लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण आखिरकार वो हार गईं। उनको बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया गया। वहीं 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। लड़ाई जरूर हार गई थी वो, पर इतिहास में अमर हो गई। उनकी वीरता और उनकी हिम्मत
आज भी एक मिसाल है। और यही कारण है कि रानी चेन्नम्मा की प्रतिमा को नई दिल्ली के पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में लगाया गया है। आज भी उनकी पहली जीत का जश्न मनाया जाता है। हर साल कित्तूर में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूर उत्सव लगता है। वीरांगना रानी चेन्नम्मा की जय हो।